मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही आ गया कि तीसरा विकल्प कभी असफल हुआ नहीं। इन्होंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, और गलवान घाटी में जो लोग कहते थे कि हमारे लोग ज्यादा मरे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरों और वीर सैनिकों की धरती है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल वह व्यक्ति है जिन्होंने देश के वीर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य के सबूत सरकार से मांगे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं करते। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। प्राणी मात्र को बीमारी से छुटकारा दिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। तो नारायण सेवा संस्थान का भी धन्यवाद, योजकों का धन्यवाद, और राष्ट्रीय संत बाल बाबा जी का जिन्होंने स्थान दिया। इनके आश्रम में हो रहा है, दवाई भी मिलेगी, दुआ भी होगी, दवा के साथ साथ महाराज जी का आशीर्वाद होगा। तो सभी जो पीड़ित हैं, रोगी हैं, जिनके कष्ट है, उनके कष्ट दूर होंगे, तो स्वस्थ होंगे। विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या मानते हैं किस तरह के चुनाव होंगे भाजपा? चारों प्रदेशों में हमारी सरकार फिर से रिपीट हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतिहास रचती रही है। पहले गठबंधन में सरकारें बनी, फिर विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनी। इस बार नया इतिहास होगा, क्यों रिपीट करेंगे। जहाँ कांग्रेस जो है वो फिर से सत्ता में आने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी की बात। देखो, हर किसी को अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, अपना राजनीतिक प्रचार करने का। मैं तो कहने से रहे कि मिशन रिपीट सफल होगा। हमारे विरोध में है तो विरोध की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। फैसला जनता के हाथ है और जनता हमारे साथ है। कि भाजपा में जो है वो अपने उनके क्या हाल है, अपनी अपनी पार्टी का ख्याल करेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही आ गया कि तीसरा विकल्प कभी असफल हुआ नहीं। तो निश्चित तौर पे जो लोग हमारी वीर सैनिकों की शहादत को अनदेखा करते रहे, जिन्होंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, और गलवान घाटी में जो लोग कहते थे कि हमारे लोग ज़्यादा मरे हैं, अर्थात देश की वीर सैनिकों पर विश्वास करने की अपेक्षा जो विदेशी मीडिया पर निर्भर थे, उन लोगों को हिमाचल में कोई वोट क्यों देगा। हिमाचल ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे अनेकों सैनिक शहीद हुए हैं। तो जो उसमें उनकी शहादत पे भी शक करते थे, आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से एक फ्री का ट्रेंड शुरू हुआ है, आप क्या मानते हैं? अगर सरकार के पास ऐसे वैसा हो तो दे। ये तो सरकार के संसाधन क्या हैं, कितने हैं, क्या फ्री भी दी जा सकती है। और अगर वही पैसा नहीं है, उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा, तो सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर सोचा होगा सरकार ने कि कितना किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए वो तो 300 यूनिट बोले, 125 यूनिट किया। तो सरकार अपने संसाधन देख के करेगी जो करना होगा। इसका बेस्ट उत्तर तो जो लोग सत्ता में सरकार चला रहे हैं उनको, जो उसके बाद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया इतिहास रचती रही है। 77 में सब पार्टियां मिलकर लड़ी तो जनता पार्टी थी,
82 में हम बीजेपी के तौर पर लड़े तो हमारे 29 आए। फिर 1990 में हमारे स्पष्ट बहुमत आया, लेकिन साथ में जनता दल से समझौता था। 17 सीटें वो लड़े, काबिल सीटें हम लड़े। सरकार हमारी बनी। 98 में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो हमने गठबंधन की सरकार बनाई और 2007 में पहली बार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनी। इस बार 2017 में दूसरी बार बनी। अब नया इतिहास रच रहे हैं कि इस बार रिपीट भी करेंगे, तो इस करके बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो जो अभी उपचुनाव हुआ